यूनिफॉर्म मोशन का केस इसमें कोई है ही नहीं, ये दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के नहीं है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइड फिजिक्स। बच्चों आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको आप शॉर्ट में एटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। पिछली क्लासेस में हमने कवर किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पे है हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम इसके ऊपर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें स्लोप नाम से कोई टर्म नहीं है। स्लोप पीटी ग्राफ में भी आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी आता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। लेकिन एटी ग्राफ का स्लोप ऐसा कोई कंसिडरेशन आपने नहीं करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। नंबर 2, एरिया। यहां पर एरिया की आप बात कर सकते हो। अगर आप एटी ग्राफ का यूज करके एरिया कैलकुलेट करते हो तो वो आपको क्या बताता है? वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा भी बोल सकते हो आप। एरिया की टर्म अगर थोड़ी सी आपको याद हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने एरिया की बात करी थी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने एरिया को कैलकुलेट करा तो उससे हमको डिस्टेंस भी मिला और डिस्प्लेसमेंट भी मिला। अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया की बात करते हो तो उससे आपको मिलता है वेलोसिटी, ठीक है ना। कुछ भी आप दोनों में से लिख सकते हो, लेकिन सिंपल शब्दों में वेलोसिटी समझ लो। इसका एक एग्जाम्पल भी आपको देता हूं। जैसे एरिया आप कैलकुलेट करोगे ना तो एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो होती है एक्सेलरेशन की यूनिट, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब सेकंड से ये पावर -2 है, यहाँ पे पावर है 1, तो ये फाइनली बनेगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी चीज का अगर वीटी ग्राफ का एरिया आप निकालते हो तो वेलोसिटी इनटू टाइम करते हो, बन जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वीटी अगर आप करते हो ना वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, कैंसिल हो गया, आंसर आया मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और एटी ग्राफ का एरिया आपको बताता है वेलोसिटी के बारे में। होपफुली ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब सुनिए जरा, देखिए एक तो इस तरीके का केस आपको स्टडी करके रखना है और एक इस तरीके का केस। ये देखिए, ये दो केस आपको करने हैं बस। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ दो ही चीजें हैं, वही आपको बताने लगा हूं। दोनों में कुछ हद तक सिमिलैरिटी आपको लग रही होगी, कुछ कई बार ना वर्ड्स की सिमिलैरिटी होने लगती है, और खास तौर पे यूनिफॉर्म मोशन सिमिलैरिटी आपको इस चीज की लगेगी। एक वर्ड होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों में अंतर है भाई, ये मिलती जुलती बातें नहीं है। एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। अभी बताऊंगा क्या होता है। अब दूसरा जो आपने ध्यान देने वाली बात है जो आपके लिए वो जरूरी है, क्या है वो सुनिए। देखिए टाइम आगे प्रोसीड कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, टाइम आगे प्रोसीड करना भी चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो हर एक पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहां पर शो होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका ये मतलब नहीं है कि मोशन भी यूनिफॉर्म है, भाई ये ध्यान रखना, ये भूलना नहीं। मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब पता है क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है तो बताइए यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है? ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी आपकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना। यूनिफॉर्म मोशन की एक ही शर्त होती है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0। यूनिफॉर्म मोशन की सिर्फ यही एक शर्त है जो पूरी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस एक्सेलरेशन 0 है, तब तो आप मोशन को यूनिफॉर्म बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी पॉइंट है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर इसके बारे में भी अभी बताता हूं, इसी से रिलेट कर दूंगा। अभी थोड़ा सा ये समझ लो पहले। ये देखिए एटी ग्राफ है, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना हो थीटा लगा सकते हो ना यहाँ पे। हालांकि थीटा की जरूरत पड़ती है जब स्लोप की बात हम करते हैं, स्लोप है नहीं इस केस में, तो ये ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है।
लेकिन थीटा कभी कैलकुलेट करना भी पड़े तो टाइम एक्सिस के साथ ही करना, ये ध्यान रखो। अब ये AT ग्राफ, यहाँ पे आप देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, देखो आप लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। देखिए शब्दों में कंफ्यूज मत हो जाना, केवल शब्दों का ही खेल है। कहीं पे लिख रहे हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, कहीं पे हम लिख रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कहीं पे हम यहाँ पे फिर हमने यूनिफॉर्म लिख दिया, हम यहाँ पे फिर हमने लिख दिया इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली का मतलब एक्सेलरेशन समान मात्रा में बढ़ रहा है, रेगुलर इंटरवल्स में रेगुलर इंक्रीमेंट हो रहा है एक्सेलरेशन के अंदर, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वेलोसिटी समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम एट अ यूनिफॉर्म रेट, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये चीज होती है, देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का केस इसमें कोई है ही नहीं, ये दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के नहीं है। यहां पर आप लिखेंगे एक्सेलरेशन भी समय के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ रही है, ना कि एक्सेलरेशन। कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए ये बना दो, ये बिल्कुल गलत है। यूनिफॉर्म, दोबारा से बोल रहा हूँ ये बात, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? समझ आ गई सारी बात? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। होपफुली ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, नोट डाउन भी कर लेना, नोट्स अपने कंप्लीट रखो। अब एक या दो ग्राफ हम करते हैं, हालांकि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ आप बोल सकते हो, उससे रिलेटेड हैं, लेकिन क्योंकि हमने तीनों क्लास कवर कर ली हैं, PT ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ, इसलिए दो चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे केसेस हैं, आपको समझ आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ज़रा आप पहचानने की भी कोशिश करना कि क्या रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ। ये देखिए बड़ा अच्छा केस है, ये देखिए ऐसे और ऐसे, यहाँ दे रखी हमने स्पीड और यहाँ दे रखा हमने टाइम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। दिस पॉइंट इज A, इसको ले लेते हैं ओरिजिन, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। ये क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो इसको, भाई बॉडी जो है वो पहले A से B पे आ रही है, फिर B से C पे जा रही है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइप के मोशन को ये बताना चाह रहा है, आप इंडिकेट कर सकते हो, इसके बारे में समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे स्पीड की वैल्यू लेट कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, लेट से। यहाँ पर कितना हो गया स्पीड की वैल्यू? 0 मीटर पर सेकेंड। भाई जाहिर है ना, ये देखिए ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, आपको मालूम है ये बात, ठीक है। अब देखो स्पीड कम हो रही है, पहले 10 थी, अब स्पीड कम हो रही है यहाँ पर, और फिर उसके बाद स्पीड बढ़ती चली जा रही है। पहले स्पीड कम हुई, उसके बाद स्पीड बढ़ गई। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। आपके पास एक बॉल है, ये यू आर हैविंग अ बॉल, इस तरह से बॉल ले लो या बॉडी ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, चलो बॉडी ले लेते हैं कोई, ठीक है। अब आपने इसको ऊपर थ्रो करा, मैंने अपने हाथ पे ऐसे ये डस्टर रखा है, कि आपने आप ऊपर चला जाएगा? नहीं जा सकता। मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा, इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। समझ आ रही बात? तो ध्यान दीजिए, जब मैंने इसको ऊपर थ्रो करने की कोशिश करी तो मैंने इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी। जैसे जैसे ये ऊपर गया, वेलोसिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर, हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। समझ आ गई बात? मेरे हाथ में जो वेलोसिटी थी वो u थी, जब बॉडी रखा था मेरे हाथ में, मैंने उसको ऊपर थ्रो करने की कोशिश करी तो मैंने उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करी। जब मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड करी तो धीरे धीरे बॉडी की वेलोसिटी कम होने लगी, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर बॉडी की वेलोसिटी हो गई 0, और थोड़ी देर रुकने के बाद बॉडी अपने आप नीचे आती है और फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। समझ आ रहा है? एरो डाउन का मतलब हो गया डिक्रीज होना।
और ऊपर से जब बॉल नीचे आने लगा, बॉडी नीचे आने लगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। जब बॉडी को ऊपर आप भेज रहे हैं तब वेलोसिटी कम हो रही है, और जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है तब वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ आ गई आपको बात? यहाँ पे ग्राफ को देखिए, जैसे ही बॉडी ए से बी पे आ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? कम। वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब ए से बी, ए टू बी जो है वो अपवर्ड मोशन है बॉडी का, और बी से सी पे जा रही है तो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रही है, इसको बोलेंगे आप डाउनवर्ड मोशन। समझ आ गया आपको? बहुत अच्छा केस है। देखिए ये ऐसे लग रहा है कि नीचे आ रही है बॉडी, ए से बी तक आप जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको लगता है कि नीचे आ रही है बॉडी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि बॉडी की स्पीड कम हो रही है। बॉडी की स्पीड कम तभी होती है जब उसको आप ऊपर थ्रो करते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगती है। तो ए से बी तक जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फॉर अपवर्ड मोशन, और बी टू सी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फॉर डाउनवर्ड मोशन। सिमिलरली अगर ये ग्राफ कभी ऐसे आ जाए, ऐसे करके, ये स्पीड दे रखा है और ये टाइम दे रखा है, अगर इस टाइप से ये कभी ग्राफ आ जाए तो बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। देखो स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब आपने बॉडी, ये देखिए यहाँ पर कितनी स्पीड है? 0। उसके बाद जब यहाँ पे पहुंची तो बॉडी की स्पीड मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब पता है क्या है? आपके हाथ में कोई बॉडी थी, आपने उसको रिलीज करा, जब आपने रिलीज करा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 0। जब आपने उसको रिलीज करा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे जैसे वो नीचे गई उसकी स्पीड बढ़ती चली गई, इंक्रीज होता चला गया। तो ये कौन से पॉइंट को ले सकते हो? ग्राउंड को ले सकते हो। यहां पर कौन सा पॉइंट था? हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर था हाईएस्ट पॉइंट और यहां पर आप ग्राउंड को लोगे, ठीक है ना? ये बॉडी नीचे गई, ग्राफ में ऐसा लग रहा है ऊपर गई, लेकिन असलियत में ये बॉडी नीचे जा रही है, फिर वहां पे बाउंस होकर के, टकराने के बाद बाउंस हुआ और ऊपर आया, ठीक है ना? होपफुली ये समझ में आ रहे होंगे दोनों ग्राफ। समझ क्लियर करना, इसको लेक्चर को दोबारा समझ लो, दोबारा रिवाइंड करके देख लो, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है।